समांतर श्रेणी यानी एपी में अभी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपको हम अभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, एक बार आप भी बुक से इसे पढ़ लीजिए। बीस रट्ठों की ढेली के रूप में इस प्रकार रखा गया है। जो रट्ठा है इसमें पूरा रट्ठा की जो संख्या है 20 है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 रट्ठे हैं। सबसे जो नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 रट्ठा है। उसके अगली पंक्ति में 19 रट्ठा, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है जो यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये 200 रट्ठे हैं और कुल रट्ठों की जो लंबाई है इसमें कुल रट्ठा को गिनेंगे तो 200 रट्ठा है। इस प्रकार रखा गया कि प्रथम में सबसे नीचे 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 17 होगा। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी रट्ठे, सबसे ऊपर वाला जो जाएगा पंक्ति उसमें कितनी रट्ठे होगी, और इसमें जो पंक्ति की जो ऐसा संख्या है वो भी कितना होगा, यानी रो भी निकालना है से कितना, यानी एन के मान निकालना है। तो फर्स्ट बार 20 है, फिर 19 है, फिर 18 होगा, 17 होगा, डॉट डॉट सब कितना तक जाएगा। यह तो एक एपी बन रहा है। चलिए इसके हम सोल्यूशन पर आप आते हैं। तो सबसे नीचे 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18, उसके बाद 17 डॉट डॉट होगा। कुल मिला के सबको जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो कुल रट्टा को हम एसएन मान लिए 200 है, ए के मान 20 है और टी है जो -1 है। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ से हम एन का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, कुल पंक्ति की संख्या कितना है। तो हम जानते हैं एस एन इजकल टू सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान 200 है तो 200 लिख लिया बराबर n/2 इंटू 2 गुने ए के मान 20 है तो 20 प्लस n-1 गुने टी के मान -1। 2 से 200 में हम गुना क्लॉस में कर दिए तो यहाँ 400 हो गया, एन है तो एन रह गया। 20 को 2 से गुना किए 40 माइनस प्लस एन को -1 से गुना किए -1 माइनस एन, माइनस को माइनस से गुना किए प्लस 1 को 1 से गुना किए 1 हो गया। तो यहाँ 400 बराबर हो जाएगा, एन को 40 से गुना करेंगे, 40 और 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा। 41 को एन से गुना करेंगे 41 एन, माइनस है तो माइनस, एन को एन से गुना किए n²। अब हम सभी को एक तरफ लिया है तो -n² इधर आया तो प्लस n², -41 है इधर आया प्लस 41 है इधर आया तो -41 प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ना है तो शुरू में 1 है इनका गुणांक और अंतिम पद 400 है, तो 400 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 400 में 2 से लगाया 200 हो गया, 200 में 2 से लगाया 100 हुआ, 100 में 2 से लगाया 50, 50 में 2 से लगाया 25, 25 में 5 से लगाया 5, 5 में 1 लगाया 1। हमें 41 लाना है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 50 25, 16 और 25 को जोड़ देंगे 41 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ हम वही काम किए हैं, यहाँ लिख लिए है n² -25 n -16 n प्लस 400। n² और -25 n में से n कॉमन ले लिए तो यहाँ n -25 बच गया। दोनों में -16 कॉमन ले लिए तो यहाँ n -25 बचा। n -25 दोनों में कॉमन है, n -25 कॉमन ले लिए तो यहाँ n -16 बच गया बराबर 0। तो एक बार n -25 इजकल टू 0 ले लेंगे तो n इजकल टू 25 हो जाएगा। एक बार n -16 इजकल टू 0 ले लेंगे तो n इजकल टू 16 होगा। n का मान या तो 25 होगा या 16 होगा, ठीक है। तो हम चलिए, तो हम इसका कह रहा था इसका अंतिम पद भी निकालिए, यानी जो सबसे ऊपर पंक्ति रखा गया तो मान लेते 25 को होगा तो ये 25 निकाल लेते पहले। तो हम जानते हैं ए 25 इजकल टू सूत्र होता है a प्लस 24d। तो a के मान 20 है तो 20 लिख लिए प्लस 24 गुने d के मान -1 है तो -1, तो 20 है तो 20 प्लस माइनस 24 को 1 से गुना किया तो -24 -4 आ गया। 25वां पद माइनस, जो ये क्या असंभव है, रट्ठों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगा, गिनती में होगा, जो ये गिनती की संख्या नहीं, इसलिए यह संभव नहीं है। n का मान 25 संभव नहीं है, इसलिए n का मान क्या लेंगे 16 लेंगे।
16। अब सबसे अंतिम पंक्ति निकालना है, तो सबसे अंतिम पंक्ति 16 होगा, तो A16 इक्वल टू A प्लस 15D। तो A के मान 20 है, तो 20 प्लस 15 गुने -1, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा। 20 में से 15 घट गया 5। तो लिख लेंगे अतः पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 16 गो पंक्ति है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है, तो 5 लट्ठा है। सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठा होगा और पंक्तियों की संख्या 16 होगा। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, एक आलू दौल में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। आलू की जो कुल संख्या है 10 है, और शुरू वाला जो आलू है, बाल्टी से शुरू वाला आलू की दूरी 5 मीटर है। फिर उसके बाद दूसरा आलू की दूरी 5 से 3 मीटर बढ़ा है, फिर 3 मीटर बढ़ा है, फिर 3 मीटर। इसी प्रकार कुल 10 आलू रखा गया है। इस आदमी को 10 बेलाना होगा। पहले गुल आएगा बाल्टी तल से, फिर यहाँ आलू उठाएगा, फिर जाएगा, तो आने में 5 लगा, फिर यहाँ आने में फिर 5 लगा, यानी कुल दूरी 10 गुल। फिर दूसरा गुल फिर यहाँ से आलू रखकर फिर जाएगा 3 मीटर, तो 5 3 8, फिर आएगा 8, यानी वह कुल दूरी तय करेगा 16। फिर तीसरा गुल फिर 3 3 बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें एपी का सीरीज कैसे बनेगा। तो पहले 5 जाएगा, फिर आएगा तो 2 गुने 5 हो जाएगा प्लस। फिर जब अब 3 मीटर लंबाई बढ़ गया, फिर जाने आने में उसको 2 गुना दूरी तय करना पड़ा, इसलिए 2 गुने 5 प्लस 3। फिर 3 बढ़ जाता है, तो 2 गुने 5 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, यह काम 10 बार होगा। 10 गो आलू है, तो डेट इज 2 गुने 5 10 हो जाएगा। 5 3 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16। 5 3 8, 8 3 11, 11 को 2 से गुना किए 22, डॉट डॉट, यह 10 बार काम होगा। तो ए के मान 10 हो गया, एन के मान भी 10 हो गया। डी निकालना है, दूसरा पद माइनस पहला, तो 16 माइनस 10, तो 6 हो गया। दौड़ी गई कुल दूरी को हम एस एन मान लेते हैं, और एस एन इजकल टू सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम n के मान 10 है, तो 10/2 इंटू 2a, तो 2 गुने 10 प्लस n के मान भी 10 है, तो 10 माइनस 1 गुने डी के मान 6 है, तो 6 लिख लिए। तो 2 से हम 10 को काट दिए, 5 वाले में कट गया। 5 गुने 2 को 10 से गुना किए 20 प्लस 10 में से 1 घट जाएगा 9, 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 गुने 6। 5 गुने 20 है, तो 20, 9 6 54, तो 5 गुने 20 प्लस 54 जोड़ दिए 74। 74 को 5 से गुना किए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, यानी 370 मीटर कुल दूरी वह तय करेगा।